आज मैं आपको ट्रेडिशनल वीपीएन के एक ऐसे मॉडर्न विकल्प के बारे में बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अलग अलग नेटवर्क पर मौजूद डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क पर लाके अपना एक ग्लोबल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जीरो ट्रस्ट मॉडल का प्रयोग करता है जिससे कि इसमें आपको और भी बेहतर सिक्योरिटी मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकची यूट्यूब चैनल। आज हम ट्विनगेट के बारे में जानेंगे। ट्विनगेट एक जीरो ट्रस्ट नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जो किसी भी जगह से कॉर्पोरेट रिसोर्सेज को सुरक्षित रूप से एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। ये ट्रेडिशनल वीपीएन का एक आधुनिक विकल्प है जिसके कि कई फायदे हैं, जैसे कि ट्विनगेट जीरो ट्रस्ट मॉडल का उपयोग करता है। इसका मतलब कि हर नेटवर्क रिसोर्स तक पहुंचने वाली रिक्वेस्ट को जांचा और वेरीफाई किया जाता है। ये ट्रेडिशनल वीपीएन्स के मुकाबले में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा ये स्प्लिट टनलिंग का भी प्रयोग करता है जिससे कि ये सिर्फ वो ट्रैफिक की रूट करता है जो इंटरनल रिसोर्स तक पहुंचना जरूरी है, बाकी ट्रैफिक इसमें रूट नहीं होगा। और आप इसको सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं जिससे कि ये आपके कंपनी, ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में आसान तरीके से डिप्लॉय और मैनेज करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही ये वाइड प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है जिससे कि आप ट्विनगेट को विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स, आईओएस या एंड्रॉइड जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्ट में बोलें तो ट्विनगेट एक ट्रेडिशनल वीपीएन का एक आधुनिक, सुरक्षित और इस्तेमाल करने में आसान विकल्प है। ये क्लाउड, डेस्कटॉप, मोबाइल या हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में सुरक्षित नेटवर्क बनाता है जिससे कि आप किसी भी डिवाइस पर दुनिया में कहीं भी टीम के सदस्यों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे सेटअप करके प्रयोग में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पर रजिस्टर करना होगा जो कि काफ़ी आसान है। आप इसको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गिटहब या लिंक्डइन की मदद से रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको गूगल अकाउंट से रजिस्टर कराया। इसके बाद आपको ये बेसिक डिटेल फिल करनी होगी और फिर आप इसका यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि मैंने इस पर पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो मैं उसी से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नेटवर्क का नाम टाइप किया, इसको कंटिन्यू किया। इसके बाद मैं इसको अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करूँगा और अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। ये इसका सिंपल सा इंटरफेस है, यहाँ से आप इसको मैनेज कर पाएंगे। इस चैट विंडो से आप ट्विनगेट के बारे में काफ़ी जान सकते हैं कि इसको कैसे सेटअप करना है, कैसे यूज़ करना है। तो वो हेल्प भी आपको यहीं से ही मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसका यूज़ करने के लिए एक नेटवर्क को क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए क्लिक कीजिए ऐड ए रिमोट नेटवर्क। इसके बाद अपनी लोकेशन चूज़ कीजिए कि आपका नेटवर्क कहाँ पर है। ये कई क्लाउड प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है जैसे कि AWS, अजूर, गूगल क्लाउड। तो आप इनका भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑन प्रीमिसेस। इसके बाद यहाँ पर मैं नेटवर्क का नाम टाइप करूँगा, फिर यहाँ पर ये नेटवर्क सेटअप हो जाएगा। अभी आप इस रिमोट नेटवर्क पर अलग अलग नेटवर्क पर मौजूद रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं और फिर आप इनको कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले हमें कनेक्टर्स का यूज़ करना होगा रिसोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये दो कनेक्टर दे रखे हैं, आप यहाँ पर मल्टीपल कनेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। कनेक्टर को सेटअप करने के लिए क्लिक कीजिए डिप्लॉय कनेक्टर पर। इसके बाद आप इसको यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप इस कनेक्टर का अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर अपने काले लिनक्स पर मौजूद वर्डप्रेस के रिसोर्स को ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने इस कनेक्टर का नाम यहाँ पर ये सेट कर दिया है। इसके बाद आप सेट कीजिए कि आप कनेक्टर को कौन से मेथड से डिप्लॉय कराना चाहते हैं। यहाँ पर तरह तरह के मेथड दे रखे हैं जैसे कि डॉकर, AWS, अजूर, लिनक्स आदि। जैसे कि मैं इसको अपनी काले लिनक्स पर डिप्लॉय कराऊंगा जिस पर कि मेरी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट होस्ट है और मैं इसी को रिमोट नेटवर्क पर ऐड करना चाहता हूं। तो मैं इस कनेक्टर को काले लिनक्स पर डिप्लॉय कराने के लिए लिनक्स मेथड का यूज़ करूंगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें सेकंड स्टेप पर एक्सेस टोकन को जनरेट करना होगा। तो इसके लिए क्लिक कर दीजिए जनरेट टोकन्स पर। इसके बाद हमें ऑथेंटिकेट कराना होगा। तो आप जो भी अकाउंट यूज़ कर रहे हैं आप इससे उसको ऑथेंटिकेट करा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर टोकन जनरेट हो जाएंगे और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेस टोकन जनरेट हो चुके हैं। आप इनको यहाँ से कॉपी करके सेव करके रख सकते हैं। इसका थर्ड स्टेप है लिनक्स कमांड को कस्टमाइज करने के लिए जो कि लोकल नेटवर्क कनेक्शन लॉक्स के लिए है। इसके बाद आता है कनेक्टर सर्विस को इंस्टॉल करने का कमांड। आप इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लीजिए जो कि ऑटोमेटिक ही ट्विनगेट कनेक्टर को आपकी डिवाइस पर सेटअप कर देगा। तो ये कमांड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और अभी मैं काले लिनक्स पर आ चुका हूँ। इसके बाद ओपन कीजिए अपना टर्मिनल और यहाँ पर टाइप कीजिए sudo और जो आपने कमांड कॉपी की है इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेस टोकन वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटर प्रेस करना है और अपने यूजर का पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद ट्विनगेट कनेक्टर ऑटोमेटिक ही सेटअप हो जाएगा। इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगेगा, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट की स्पीड और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर, फिर आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं ये कनेक्टर यहाँ पर सेटअप हो चुका है। यहाँ पर ट्विनगेट कनेक्टर की सर्विस ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कमांड लगाया सर्विस ट्विनगेट कनेक्टर स्टेटस और अभी आप देख सकते हैं ये सर्विस यहाँ पर रनिंग में है। तो अभी ये कनेक्टर यहाँ पर सेटअप हो चुका है।
इसको वेरीफाई करने के लिए आप ट्विनगेट पर जाकर देखिए तो आपको यहाँ पर इसका स्टेटस दिख जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं ये कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पर कनेक्टर की डिटेल देख सकते हैं कि उसकी पब्लिक आईपी क्या है। इसमें आपको प्राइवेट आईपी भी मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने ये प्राइवेट आईपी कॉपी कर लिया है जिस पर कि वर्डप्रेस रन हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर रिसोर्स को ऐड करेंगे। इसके लिए वापस से नेटवर्क पर आ जाइए और अभी आप देख सकते हैं जो मैंने कनेक्टर सेटअप किया था वो यहाँ पर कनेक्टेड है। रिसोर्स को ऐड करने के लिए क्लिक कीजिए ऐड रिसोर्स पर। तो आपको यहाँ पर दो तरह के टाइप मिल जाएंगे, DNS और CIDR, जिसमें कि आप IP रेंज को सेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इसी की ज़रूरत है तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर लेवल टाइप कीजिए। आप यहाँ पर इस रिसोर्स का जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए जिससे कि आप इसको आसानी से पहचान सकें। इसके बाद अपनी रिसोर्स की IP टाइप कीजिए। तो जो मैंने प्राइवेट IP यहाँ पर कॉपी की थी इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके साथ ही आप यहाँ पर इसका एलियास भी सेट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर सेट करेंगे कि यहाँ पर किस तरह का ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर TCP, UDP और ICMP के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इनको यहाँ से अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं या फिर आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं जिससे कि आप यहाँ पर केवल उन्हीं पोर्ट को अलाउ कर सकते हैं जिसके कि आपको ज़रूरत है। जैसे कि मेरी वेबसाइट पोर्ट नंबर 80 पर रन हो रही है तो ये मैंने पोर्ट नंबर यहाँ पर सेट कर दिया है। आप यहाँ पर मल्टीपल पोर्ट्स को सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कॉमा लगा के मल्टीपल पोर्ट्स टाइप कर दीजिए जैसे कि 8080 या 443 जिस पर भी आपकी सर्विस रन हो रही है वो आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। बाकी जो UDP और ICMP है मैं इनको यहाँ पर ब्लॉक करूँगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिससे कि यहाँ पर ये सिक्योर बना रहेगा। इसके बाद क्लिक कीजिए ऐड रिसोर्स पर। फिर आपको यहाँ पर अपना यूज़र ग्रुप सेट करना होगा जो कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही सेट है तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और क्लिक कर दिया ऐड वन ग्रुप को। उसके बाद यहाँ पर रिसोर्स ऐड हो जाएगा। अभी आप इसको ट्विनगेट की मदद से कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मैं यदि अभी अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को उसकी प्राइवेट IP से एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर ओपन नहीं होगी क्योंकि मेरी VM एक अलग नेटवर्क पर रन हो रही है तो ये यहाँ पर ओपन नहीं होगा। तो अभी हम इसको ट्विनगेट की मदद से एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको अपने सिस्टम पर ट्विनगेट क्लाइंट को इंस्टॉल करना होगा। ट्विनगेट क्लाइंट आपको macOS, विंडोज़, लिनक्स, क्रोम, iOS और एंड्रॉयड डिवाइस के लिए मिल जाएगा। तो आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि मैं macOS का प्रयोग कर रहा हूँ और ट्विनगेट ऑफिशियली एप्पल के ऐप स्टोर पर भी मौजूद है तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए जिस पर कि आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको उसको पहली बार सेटअप करना होगा तो उसके मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर दिया है। इसके बाद आपको उसको अपने नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा। तो आपको macOS के अंदर कुछ परमिशन अलाउ करनी होंगी जैसे कि नोटिफिकेशन की परमिशन और VPN को सेटअप करने की परमिशन। तो आप इन परमिशंस को यहाँ से अलाउ कर दीजिए। तो मैंने कॉन्फ़िगर VPN और नोटिफिकेशन की परमिशन यहाँ पर अलाउ कर दी है। इसके बाद आप इसको कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क सेट करना होगा कि आप इसको ट्विनगेट के कौन से नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जो मैंने नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है उसका नाम यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है anil.twingate.com। इसके बाद आपको इसको वेरीफाई कराना होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगा। तो आप इसको अपने अकाउंट से ऑथेंटिकेट कर लीजिए। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे macOS पर ट्विनगेट सेटअप हो चुका है। आप यहाँ पर नेटवर्क की डिटेल देख सकते हैं कि अभी ट्विनगेट कौन से नेटवर्क से कनेक्ट है और यहाँ पर कितनी रिसोर्स मौजूद हैं। अभी मैं वापस से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक्सेस करूँगा और अभी आप देख सकते हैं ये मेरी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो अभी मैं इस रिसोर्स को ट्विनगेट की मदद से किसी भी डिवाइस पर सिक्योरली एक्सेस कर पाऊँगा। तो है ना ये काफ़ी कमाल की चीज़। आप अलग अलग डिवाइसेस पर ट्विनगेट क्लाइंट की मदद से इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं जिस पर कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी सेटअप करके रख सकते हैं जैसे कि नेस्ट सर्वर्स, नेक्स्ट क्लाउड आदि। तो आप इन सर्विसेज को कहीं से भी सिक्योरली एक्सेस कर पाएंगे। आप इस पर मल्टीपल रिसोर्स को ऐड कर सकते हैं और इनको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और डेमो दिखाता हूँ। मैंने रास्पबेरी पाई 400 पर काली लिनक्स को सेटअप किया हुआ है तो मैं उसको ट्विनगेट की मदद से कहीं से भी एक्सेस करना चाहता हूँ। तो इसको हम अभी यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो इसको सेटअप करने के लिए पहले हमें अपने रास्पबेरी पाई 400 पर ट्विनगेट कनेक्टर को सेटअप करना होगा। तो अभी मैंने इसको SSH की मदद से लॉगिन कर लिया है जिस पर कि काली लिनक्स का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो अभी मैं पहले इस पर ट्विनगेट कनेक्टर को डिप्लॉय कराऊंगा। इस बार मैं डॉकर का प्रयोग करूंगा। आप देख सकते हैं मैंने डॉकर को यहाँ पर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी हम वापस आते हैं ट्विनगेट पर और हम यहाँ पर कनेक्टर को डिप्लॉय कराएंगे। तो यहाँ पर मैं कनेक्टर का नाम भी एडिट कर देता हूँ जिससे कि हमें पता चलता रहे कि इस पर कौन सी डिवाइस कनेक्ट है। तो उसका नाम मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया है। इसके बाद मैंने क्लिक किया डिप्लॉय कनेक्टर पर। अभी इस बार मैं यहाँ पर डॉकर का प्रयोग करूँगा जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट है। इसके बाद वही सिंपल स्टेप्स हैं
जैसे कि पहले टोकन को जनरेट कीजिए। तो पहले यहाँ पर मैं टोकन को जनरेट कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर टोकन जनरेट हो चुका है और जो डॉकर की कमांड है वो भी यहाँ पर जनरेट हो गई है। तो मैंने यहाँ से कमांड कॉपी कर ली है और अभी मैं इस कमांड को अपने रास्पबेरी पाई पर रन कराऊंगा। तो उसके लिए पहले टाइप कीजिए sudo और जो अपने कमांड कॉपी की है इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ट्विन गेट कनेक्टर डॉकर की मदद से सेटअप हो जाएगा। तो मैंने आपको ये 2 अलग अलग मेथड बता दिए हैं कि आप कनेक्टर्स को कैसे सेटअप कर सकते हैं और अभी आप देख सकते हैं ये कनेक्टर यहाँ पर सेटअप हो चुका है। हम इसको भी चेक कर लेते हैं और ये देखिए ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, इसकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हम रिसोर्स को ऐड करेंगे। जैसे कि मैं कालिनेस को रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ रिमोट डेस्कटॉप की मदद से, तो यहाँ पर मैंने XRDP सर्विस को स्टार्ट कर दिया है जिससे कि मैं इसको रिमोट डेस्कटॉप की मदद से कहीं से भी एक्सेस कर पाऊँगा। तो उसके लिए पहले हमें इसकी प्राइवेट IP की ज़रूरत पड़ेगी और हमें ट्विन गेट पर RDP का पोर्ट भी सेट करना होगा। तो मैंने इसको Nmap से स्कैन करा लिया है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर SSH और RDP का पोर्ट ओपन है। तो मैं इन दोनों ही पोर्ट्स को ट्विन गेट रिसोर्स पर ऐड करूँगा। तो मैंने क्लिक किया ऐड रिसोर्स पर और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया CIDR को। इसके बाद हम यहाँ पर लेवल सेट करेंगे कि हम इस रिसोर्स का क्या नाम देना चाहते हैं। तो ये नाम मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। इसके बाद जो मैंने प्राइवेट IP कॉपी की थी इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर ट्रैफिक रूल को सेट करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 पोर्ट्स को अलाउ करेंगे, एक SSH और दूसरा RDP। तो ये पोर्ट नंबर यहाँ पर मैंने सेट कर दिए हैं। बाकी ट्रैफिक को हम यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। इसके बाद मैंने इसको ऐड कर दिया है। फिर हम यहाँ पर ग्रुप को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सेटअप हो जाएगा और अभी आप देख सकते हैं ये रिसोर्स यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो अभी मैं इसको अपनी दूसरी डिवाइस से एक्सेस करके देखता हूँ, देखते हैं यहाँ पर ये वर्क करता है या नहीं। तो मैं अपनी विंडोज़ 11 मशीन पर आ चुका हूँ जिस पर कि मैंने ट्विन गेट क्लाइंट को इंस्टॉल कर लिया है और अभी ये किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है और ये मेरी डिवाइस एक दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट है। यदि मैं अपने रास्पबेरी पाई को लोकली यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ से एक्सेस नहीं होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर SSH का कमांड सेटअप कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है और अभी मैं इसको ट्विन गेट की मदद से एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं इसको अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे ब्राउज़र पर ओपन हो गया है और अभी मैं इसको अपने अकाउंट से लॉगिन करूँगा और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्विन गेट स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं सेम कमांड को वापस रन कराता हूँ और अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर वर्क कर रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है। तो देखा आपने आप किस तरह से अलग अलग नेटवर्क पर मौजूद डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क पर ला सकते हैं और अपना एक खुद का ग्लोबल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं और उसकी डिवाइसेस को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ट्विन गेट पर RDP को भी सेटअप किया था तो मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ कि इस पर वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैंने RDP पर इसकी IP वगैरह सेट कर दी है और अभी मैं इसको कनेक्ट करूँगा और ये देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है और आप देख सकते हैं मेरी कालिनेस यहाँ पर GUI मोड में ओपन हो गई है। पर इसका स्मूथली यूज़ करने के लिए आपके दोनों ही नेटवर्क पर एक बढ़िया इंटरनेट होना चाहिए, तभी ये स्मूथली वर्क कर पाएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर ट्विन गेट का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको इसके मल्टीपल यूज़ बता दिए हैं कि आप इसको किस तरह से अलग अलग डिवाइस पर प्रयोग कर सकते हैं। आप इस रिमोट नेटवर्क पर कितनी भी रिसोर्स को ऐड करके उनको कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे और आप इस पूरे नेटवर्क को सेंट्रलाइज ही मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर मल्टीपल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और उन नेटवर्क पर अलग अलग रिसोर्स को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पर अपने TM सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पर मल्टीपल यूज़र को ऐड कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं इसका फ्री वाला प्लान यूज़ कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर एक बार में 5 यूज़र का प्रयोग कर सकते हैं और अपने यूजर्स को यहीं से मैनेज कर सकते हैं। आप उनका यहाँ पर रोल सेट कर सकते हैं, उनको डिसेबल कर सकते हैं या उनको रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर ग्रुप्स को भी सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पर अलग ग्रुप को सेट करके अपनी कस्टम पॉलिसी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं तो वो ग्रुप उसी प्रकार से वर्क करेगा। इसके साथ ही आप यहीं से ही डिवाइसेस को भी मैनेज कर पाएंगे। जितने भी आपके ट्विन गेट क्लाइंट कनेक्टेड हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी तो आप इनको यहीं से ही मैनेज कर सकते हैं। आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं या उनको वेरीफाई करवा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पर अपनी कस्टम पॉलिसी सेट कर सकते हैं तो यहाँ पर ये फिर ये उसी प्रकार से वर्क करेगा। सेटिंग्स पर आपको यहाँ पर मल्टीपल सेटिंग्स मिल जाएंगी। तो अभी मैं इसका फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ। यदि आपको ये पसंद आता है तो आप इसका पेड प्लान भी ले सकते हैं जिसमें कि आपको फुल फीचर्स मिल जाएंगे। तो बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे cybertube.net और techchip.net वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इन वेबसाइट पर मैंने कई प्रैक्टिकल वीडियो का कलेक्शन डाला हुआ है, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो आप इन वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर। नमस्कार।